आपको दिखा रही हूँ अपनी कुछ शॉपिंग जो मैंने डाउनटाउन से की है। और वो दफ़ा पहले भी मैंने आप से डाउनटाउन की जो है ना वो शॉपिंग शेयर की है। जो लोग पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं उन्हें बहुत अच्छी तरीके से आइडिया है कि डाउनटाउन में ना बड़ी ही अच्छी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। एक्चुअली दीज आर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट आर्टिकल्स होते हैं विद लिटिल और माइनर और नो रिजेक्शन आप कह सकते हैं। लाइक आप कह सकते हैं कि जैसे अगर एक स्टार है तो ये स्टार मिसिंग हो, या इसमें कोई फ्लावर मिसिंग है, या किसी का जो है ना अगर टैग उतरा हुआ है। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ जी, मैंने एक्चुअली ली हैं अपनी बेटी की टाइट्स। और टाइट्स जो है ना मैंने जब से डाउनटाउन से लेनी स्टार्ट किया है तो लिटरली मैं जो है ना ब्रांड्स पे भी लेती, क्योंकि ब्रांड्स पे एक्चुअली होता है कि एक तो आपको बड़े साइज़ में प्रिंटेड टाइट्स नहीं मिलती हैं, छोटे साइज़ में अवेलेबल होती हैं। और दूसरा जो है ना इनकी क्वालिटी जो है ना मुझे डाउनटाउन वाली टाइट्स की बहुत ज़्यादा पसंद है, ये ख़राब नहीं होती हैं। तो यहाँ देखिए मैं आपको प्रिंट्स दिखाती हूँ। मैंने इस तरह के लिए कुछ मैंने विंटर के लिए हैं और कुछ जो है ना इस तरह के जो है ना वो मिड सीज़न के हैं, या खैर विंटर्स में भी आप घर में हीटेड रूम्स में पहन सकते हैं। तो ये थोड़ा सा विंटरी स्टफ़ था और बड़ा ही अच्छा जो है ना इलास्टिकेटेड किस्म का स्टफ़ है ये। इसके साथ जी ये कुछ इस टाइप के, मेरी बेटी ज़रा बड़ी हो रही है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो हूँ ना एनिमल्स या बर्ड्स बने हुए ना लूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है नमाज का इशू था। लेकिन फिर भी एक दो इस तरह की हैं जिनमें बर्ड्स आ गए हैं ना, लेकिन ये कि चलें आप नमाज के टाइम चेंज कर सकते हैं। तो ये मुझे एक प्रिंट बहुत अच्छा लगा था। इसके साथ आप जो है ना विंटर में प्लेन जो है ना वो स्वेट शर्ट्स पहन सकते हैं, लॉन्ग टॉप्स पहन सकते हैं, बड़ी प्यारी लगती हैं बच्चों के साथ। इसके अलावा जी ये एक स्टार वाला था प्रिंट, और ये मुझे लग रहा था कि शायद मिनी माइनर्स का। इनके ना टैग्स भी कटे हुए होते हैं ना, शायद इस वजह से भी आपको बहुत अच्छी रीज़नेबल प्राइसेस पे मिल जाते हैं। अच्छा यहाँ पे इसके अलावा एक रेड मैंने शेड लिया, क्योंकि हादिया के पास रेड में प्लेन एक दो जो थी वो स्वेट शर्ट्स हैं विंटर की, जो इस दफ़ा भी इसको पूरी होंगी। एक ब्लैक, आपको पता है ब्लैक ज़रूर होनी चाहिए टाइट्स, ब्लैक एंड वाइट या ब्लैक, और इसका भी मुझे पैटर्न बहुत अच्छा लग रहा था। और साथ में ये जो ब्राउनिश सा एक मैंने लिया है ये भी अच्छा विंटरी कलर है, और ये सारे बड़े अच्छे स्ट्रेच वाले इलास्टिकेटेड से हैं ना यूँ करके। और इसके अलावा एक ये प्रिंट भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, एक ये प्रिंट भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। अच्छा इसके अलावा मैं आपको ना आप कुछ दिखाती हूँ शर्ट्स, स्टिकर्स वगैरह वाली शर्ट्स मत लूँ कि उनकी ख़राब हो जाती है, जो प्रिंटिंग वाली बेसिकली होती है। अच्छा एक शर्ट ये थी, क्योंकि सेल लगी थी ना तो फिर मैंने सेल में चीज़ें उठानी हैं। और ये भी आपकी एक जो होती है ना सेविंग होती है, इन्वेस्टमेंट ही होती है। अगर आपके पास थोड़ी सी है सेविंग तो आप ना इस तरीके से ले सकते हैं सेल्स में। एक ये प्रिंट का इस तरीके से दिखाऊँ ऐसे, एक ये प्रिंट था, मुझे ये भी बहुत अच्छी लगी थी। और मेरी कोशिश होती है ना थोड़े से मैं ना डार्क कलर्स लूँ बेसिकली, क्योंकि मुझे ना बच्चों के साथ ना लाइट कलर्स पहनने के लिए मुझे लगता है कि उम्र पड़ी है। तो ये देखें जी, ये एक ब्लू कलर मैंने लिया था, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो ये हो गई शर्ट। और इसके अलावा एक चीज़ थी वो ये ब्राउन में थी, ये भी मुझे बहुत पसंद आई थी, ये ब्राउन में थी। क्योंकि आपको देखिए अगर ये लोकल भी इसमें कुछ एक तो लोकल शर्ट्स नहीं हो तो आपको इस प्राइस पे ना लोकल में भी नहीं मिलती हैं शर्ट्स। तो एक ये था कलर, तो आप मुझे बताइएगा कि आपको कलर कैसे लगे इनके, ठीक है। तो ये होगी टी शर्ट्स, और एक ये जो ना ये बिल्कुल ना प्लेन में थी, सॉलिड में। तो ये इस तरह करके ना टी शर्ट्स हैं, मैंने सोचा आपको ऐसे भी बता दूँ। अच्छा इनका स्टफ़ भी बहुत अच्छा और प्राइस इंतहाई रीज़नेबल है। तो इसमें अगर ये आपके एक या दो सीजन्स भी निकाल देना तो ये बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट है। ये हो गई शर्ट्स। अब मैं आपको दिखाती हूँ कुछ हादिया के कपड़े जो है ना, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ अपने बेटे की शर्ट्स। ये एक शर्ट है जो मैंने ली थी अपने बेटे की। एक्चुअली फुल सीज़न चेंज होता है ना, वेदर जब चेंज होता है बेसिकली, तो एकदम से मोटी स्वेट शर्ट्स तो नहीं पहनी जाती। तो ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और ये भी आप देख सकते हैं कि ये इनके पास ना इम्पोर्टेड होती हैं शर्ट्स, ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्वालिटी की होती हैं। और आपको ना मैंने वही कहना कि टैग्स फटे होते हैं या कोई लिटिल माइनर और नो रिजेक्शन के साथ होती हैं समटाइम्स। और इनमें कुछ पाकिस्तानी ब्रांड्स भी आपको मिलते हैं। तो ये एक ब्लू की टी शर्ट मैंने अपने बेटे की ली थी। इसी तरह इसमें ना एक ये वाली प्लेन वाली है टी शर्ट, ये प्लेन भी फुल स्लीव्स वाली थी, एक ये मैंने ली थी। इसके अलावा ये हादिया के कुछ है, ये बहुत मोटे नहीं है, कुछ मिक्स स्टफ़ है, जैसे मिड सीज़न का आप कह सकते हैं, विंटर आने से पहले स्वेट पहनने से पहले जो एक मुनासिब से स्टफ़ होता है ना, ये इलास्टिकेटेड टाइप जर्सी टाइप है। और ये आप इनके ना ब्रांड्स देख सकते हैं तो ये हो गई एक।
हादिया की टॉप मेरी कोशिश थी कि मैं थोड़ी सी लॉन्ग ए लाइन टॉप्स लूँ, क्योंकि जो बड़ी होने वाली बच्चियाँ होती हैं ना, तो मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा ना आपको अब कवर्ड कपड़ों की तरफ लेके जाना चाहिए। मैं जीन्स के साथ भी कोशिश करती हूँ कि थोड़ी लॉन्ग टॉप्स हो और वो जो है ना वो शॉर्ट लेंथ टॉप्स ना हो। अच्छा, इसके अलावा हादिया की भी मैंने कुछ ना फुल स्लीव्स में ली हैं एक दो टी शर्ट्स लाइक दिस। ये भी मुझे बहुत प्यारी लगी थी, इसका कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, प्रिंट भी अगेन। और बच्चों को तो आपको पता है कलर्स इस तरह के पिंक और रेड जो है ना वो बड़े प्यारे लगते हैं बच्चों के साथ। और अगेन वही है कि मैं बहुत लाइट कलर्स नहीं थी, ये भी मुझे बहुत पसंद आया था। इस पर यूँ करके ना एम्बोज सा करके पैटर्न बना था। और ये देखिए, ये यूँ करके ये हो गया एक। ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी, फ्रॉक स्टाइल आप कह सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये ब्रांड जो है ना ये कुछ बांग्लादेश की बनी है, कुछ यूके वगैरह के ब्रांड्स हैं। तो ये भी मुझे कलर ना बहुत प्यारा लगा था, ये ब्लैक टाइट्स के साथ बहुत प्यारे लगते हैं। और अगेन वही स्टाइल है, थोड़ा सा लॉन्ग है, ए लाइन है और फ्रिल्स के साथ है। दो मैंने फ्लीज में लिए हैं क्योंकि सारी बातें आगे विंटर भी आना है। तो एक ये ब्लू डॉट्स में ये मुझे बहुत प्यारा लगा था, डार्क कलर है, विंटर का कलर है। और ये इस तरह करके ना ये इनर फ्लीज है, ये इनर फ्लीज है विंटर जनाब। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था टॉप, इसका मुझे स्टाइल बहुत अच्छा लगा था। ये यूँ करके ना बैगी स्टाइल में बंद चाकों के साथ है और इसके इस तरह करके ना इसमें चीता प्रिंट है थोड़ा सा, और वाइट और टी पिंक के कॉन्ट्रास्ट में ना बहुत प्यारा था। ये थोड़ी सी शॉपिंग थी, आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। तो यहाँ पर जी अभी आई हुई है मेरी हेल्पर क्लीनिंग के लिए, और इस टाइम आती हैं मेरी हेल्पर। बहुत अर्ली मॉर्निंग का टाइम ये नहीं होता, 12 के राउंड आती हैं, कभी लेट भी हो जाती हैं, कभी 11 भी बज जाते हैं। लेकिन ये है ना कि आज उनका लॉन्ड्री डे था, तो मैंने उनको बोला कि पहले आप लॉन्ड्री वॉश करके आ जाएँ, क्योंकि वो थोड़ा सा स्लोली काम करती हैं। तो फिर अंदर 1-2 घंटों बाद जब वो काम ख़त्म करके बाहर जाती हैं तो अच्छी गर्मी हो चुकी होती है ना। तो मेरा ये होता है कि अभी धूप नहीं आई होती तो वो आराम से ना लॉन्ड्री वॉश कर लें। ये मेरा पीछे छोटा लॉन्ड्री एरिया है जो मेरे पास जो है सामने का जो पोर्च है हमारा, वो हमारे ऊपर ओनर वॉश करते हैं, लेकिन ये लॉन्ड्री एरिया की क्लीनिंग हमारी ज़िम्मेदारी है। तो ये मैं हफ़्ते में ना 2 दफ़ा इस लॉन्ड्री एरिया को ना वॉश कर लेती हूँ, तो बड़ी ही साफ़ रहती है। तो यहाँ पे जी बतूल कर रही हैं सफ़ाई। तो जैसे लॉन्ड्री होती है वो पहले बाहर से लॉन्ड्री वॉश करके आ जाती हैं, और इसके बाद जी वो अब अंदर आ गई हुई थी और अब क्लीनिंग वगैरह करेंगे। अच्छा, बतूल का थोड़ा सा ये है ना, मेरी हेल्पर जो है ये काम अच्छा करती हैं, साफ़ करती हैं, लेकिन थोड़ा स्लो करती हैं, क्योंकि हर बंदे का अपना काम करने का तरीका होता है। थोड़ा स्लोली करती हैं, तो आराम से इनको ना 2-2.5 घंटे भी लग जाते हैं। तो यहाँ पर अभी हो रही है जी क्लीनिंग हो रही है, और उसके बाद होगी मॉपिंग। तो आज की वीडियो में आपसे थोड़ी सी अपनी बच्चों की शॉपिंग शेयर की है, और मैं हमेशा जो ना सेल्स में से शॉपिंग करती हूँ और बहुत मुनासिब शॉपिंग करती हूँ। तो बस ये थोड़ी सी आपसे शेयरिंग थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे इंस्टा, फेसबुक और टिकटॉक पर लाजमी फॉलो कीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अल्लाह हाफिज़।